जिनको हमने बनाया है उनके तख्त हिल जाने चाहिए। एक दिन इन बदमाशों को, बेईमानों को दिल्ली से बाहर निकाल के छोड़ेगा। योगी सरकार कान खोल के सुन ले, किसान तेरे से डरने वाला नहीं है। अगर योगी सरकार में दम है तो रोक के दिखा दे। इन नेताओं का सिर हम फोड़ेंगे कि तख्त भी बदलाएंगे और ताज भी बदलाएंगे। तो आज मुजफ्फरनगर में दिखा दिया कि कितने मुट्ठी भर किसान हैं। आएंगे टिकैत जी, लखनऊ में बार बार तेरा सिंहासन डोल रहा है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, भारत माता की जय। आज आपको इस बेटी की आवाज 1 मिनट के लिए सुननी होगी, क्योंकि देश के अंदर इस किसान आंदोलन को इतिहास में दर्ज करना जाना है। इतिहास के अंदर हमारे बच्चे इस इतिहास को पढ़ेंगे कि देश के अंदर एक महापंचायत मुजफ्फरनगर में रखी गई थी, जो 36 बिरादरियों और बीजेपी ने जो एजेंडा खड़े किए हैं उसके विरुद्ध किसान आंदोलन की 36 बिरादरी आज मुजफ्फरनगर के इस मंच पर विराजमान होकर आज काले कानूनों को वापस करवाने के लिए और आज अपनी एमएसपी पे कानून बनवाने के लिए यहाँ आई हुई है। और एक बात और बताना चाहती हूँ, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, जिस तिरंगे को लहराने के लिए हमारे देशभक्तों ने आज शहादतें दी, आज आरएसएस ने उसको तोड़ने की कोशिश की और बीजेपी के एजेंडे को खत्म करना होगा। इस देश की तानाशाही को हम नहीं स्वीकार करेंगे। एक जोरदार नारा जय किसान का जरूर चाहेंगे। इस देश के पूरे पंडाल से आना चाहिए, ताकि जो तख्त आज दिल्ली में बैठा हुआ है, जो हुकूमतें आज दिल्ली में बैठी हुई है, जिनको हमने बनाया है, उनके तख्त हिल जाने चाहिए। मैं आपको बताऊं, सरकार की ओछी हरकतें देखिए आप। पूरा नेट बंद कर दिया गया ताकि आपकी इस रैली का लाइव प्रसारण ना हो। नेट बंद कर दिया गया, लेकिन इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं, वो कुछ भी बंद कर लें, इन लोगों को रोक नहीं सकते। ये जन सैलाब ऐसे ही बढ़ता रहेगा। एक दिन इन बदमाशों को, बेईमानों को दिल्ली से बाहर निकाल के छोड़ेगा। भारत माता की जय। अगर ये मोदी, शाह और योगी सोचते हैं कि ये किसानों को दबा लेंगे, तो हम दबने वालों में से नहीं है। कुछ मर्जी कर लें, हम तो आग हैं जो फैल रही है पूरे हिंदुस्तान में और सारी दुनिया की सरजमी पे। इस किसान आंदोलन का नाम सदियों तक याद रखा जाएगा कि किसी कौम ने, जो माटी से जुड़े हुए इंसान है, जिसको सरकार ने सोचा कि अपनी मर्जी से दबा लेंगे, पर हम दबने वालों में से नहीं है। The more you suppress, the more we resist. The more you resist, the more we persist. जितना दबाओगे हम उतना ही बढ़ चढ़ के आपके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। यूपी मिशन के लिए जो पहली मुजफ्फरपुर में ऐतिहासिक रैली हो रही है, उसमें शामिल मेरे बहुत ही जुझारू लोगों, हम 9 महीने से खेती विरोधी कानूनों को रद्द कराने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार को तो उन्होंने नई स्कीमें लाके, जैसे मुद्रीकरण पाइपलाइन स्कीम लाके पूरे देश के जितने भी सरकारी महकमे हैं उनको बेचने का काम शुरू कर दिया है। मैं एक ही आपको बात कह के जाऊंगी कि यहाँ से कसम खा के जाओ कि अंग्रेजों से देश हमने आजाद करवाया था, हर देश को कंपनियों के हवाले नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। ये जमीन जो है हमारे बुजुर्गों ने कभी अपने खून पसीने से सींच के इस लायक बनाया कि आज लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम कर रहा है। हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए मुगलों को जजिया दिया, अंग्रेजों को लगान दिया और आज की सरकार को हम कर दे रहे हैं, लेकिन ये जमीन हम नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी ये जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं हो जाते और एमएसपी पर कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक हम नहीं। जय जवान। खट्टर सर को ये योगी सरकार कान खोल के सुन ले, किसान तेरे से डरने वाला नहीं है। इन्होंने बोला था कि किसान नेता लखनऊ की तरफ ना आए, आज मुजफ्फरनगर में किसान लाखों की संख्या में खड़ा हुआ है। अगर योगी सरकार में दम है तो रोक के दिखा दे।
किसान जीतेगा, एकता बनाए रखना, किसान जीतेगा और योगी सरकार, मोदी सरकार को झुकना होगा। इनमें दम नहीं है कायरों में, सरकार की नींव हिल चुकी है मेरे भाइयों। एक धक्का लगाने की जरूरत है, एक धक्का लगाने की। किसानों के हाथ खोल दिए, उस दिन कोई भी नेता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं संयुक्त किसान मोर्चा से अपील करती हूँ, किसानों के हाथ खोल दो, माताओं बहनों के हाथ खोल दो। इन नेताओं का सिर हम फोड़ेंगे, हम सिर फोड़ेंगे इन नेताओं का। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आज मुजफ्फरनगर की इस धरती पे खेतड़ की उस पावन धरातल चल के हिसार हरियाणा तय यह छोटी सी बेटी आपके बीच में चल के आई है, तो इसका एक ही मतलब है कि तख्त भी बदलाएंगे और ताज भी बदलाएंगे। जो बेईमान इस देश पे बैठे हैं वो राज भी बदलाएंगे। हमारे केंद्र का रास्ता इस यूपी की पावन धरा से होकर के जाता है और यकीनन इस किसान आंदोलन के चलते बदल के दिखाएंगे इन बेईमानों का राज। और ये आपकी बेटी इस आंदोलन के अंदर आपकी लखनऊ की इस धरती पर, मुजफ्फरनगर की इस धरती पर हमेशा तत्पर रहेगी। जय हिंद। सरकार ये कहती थी कि ये जो आंदोलन है मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है, लेकिन आज यहाँ मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में लाखों किसानों ने आकर साबित कर दिया है कि ये पूरे देश का किसान है, ये जन आंदोलन है। आजादी के बाद से आज तक का ये सबसे बड़ा और मजबूत आंदोलन है। और ये जो लड़ाई है ये किसान मजदूर की कॉरपोरेट से आजादी की लड़ाई है और इस आजादी की लड़ाई में किसान की जीत होगी, आपकी जीत होगी। मेरे लिए बहुत ही मान व सम्मान के योग्य संयुक्त मोर्चा के सभी लीडर को और भारतवर्ष के कोने कोने से सभी किसान भाइयों, आप लोग को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हम नमन करते हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये लोग कहते थे उत्तर प्रदेश में आंदोलन नहीं, लेकिन 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश की धरती से आई थी, उसमें मुजफ्फरनगर का अहम योगदान था। और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने इसी उत्तर प्रदेश की धरती से, इसी मुजफ्फरनगर की भूमि से आंदोलन का बिगुल फूंका था और पूरे देश के किसान की लड़ाई लड़ी थी। आप लोगों के आपको हक दिलाने की लड़ाई लड़ी थी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, रहबरे आजम दीन बंधु सर चौधराम कहते थे, ए बोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन ले पहचान। आज आप लोग अपनी आवाज उठाने में सक्षम हैं और आप लोगों की 100% जीत होगी। मैं आप लोगों से नारे लगवाना चाहूंगा। नारों की आवाज इतनी तेज होनी चाहिए संसद में बैठे लोगों के कानों में पड़े। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप कहोगे जीतेंगे, लड़ेंगे। सम्मानित मंच, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, यह आज का जन सलाब इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता देना चाहता है कि आप लोगों को जाना होगा और किसान की सुनाई करनी होगी। इस बड़े किसान के लिए जिन्होंने 9 महीने से आंदोलनरत हैं, उनकी आप लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर के मोदी और योगी को बताने का काम किया कि किसान और मजदूर आज इकट्ठा हो चुका है। मैं एक नारा लगाऊंगा, आप मैं विराम देता हूँ। तो सारे भाइयों को, बड़े छोटों को एक ही बात कहना चाहूंगा, भारत सरकार, मोदी सरकार ने एक चीज कही थी कि ये आंदोलन जीवी हैं, मुट्ठी भर किसान हैं। तो आज मुजफ्फरनगर में दिखा दिया कि कितने मुट्ठी भर किसान हैं। तो जब तक कानून वापसी नहीं होगी, सबको लगे रहना है और एकता बनाए रखनी है। जय हिंद, जय भारत। अरे सुन योगी जी, चला था अंदाता पंजाब से, खट्टर भी ना रोक पाया था, पहुंचा था दिल्ली, देख मोदी को पसीना आया था। अरे भूल गया अपने दिन जब पुलिस ने उठाया था, सबको पता क्या होया था, छिपकर बैठा था कोने में, संसद में फूट फूट रोया था, संसद में फूट फूट रोया था। और तेरा ट्विटर नहीं योगी जी, तेरा ट्विटर नहीं, तेरा एंकर बोल रहा है। आएगा टिकैत जी लखनऊ में बार बार, आएगा टिकैत जी लखनऊ में बार बार, तेरा सिंहासन डोल रहा है। या तो होता नहीं लाल पर होता एक समान नहीं,
केवल लाल रंग से ही होती लहू की पहचान नहीं। एक लहू लाल जो गीदड़ से डर जाता है, एक लहू लाल जो सिंहों से लड़ जाता है, एक लहू लाल अलग पहचान का होता है, साक्षात मौत से ललकारे, वो लहू किसान का होता है, वो लहू किसान का होता है। मोदी सरकार जो 3 काले कानून बिल लेकर आई है, उसके विरोध में हम युद्धवीर जी और राकेश टिकैत जी के साथ में 9 महीने से बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं और किसान भाइयों की सेवा कर रहे हैं। और जब तक मोदी सरकार ये 3 काले कानून बिल वापस नहीं लेती, जब तक इसी तरह हम किसान यूनियन के साथ में कंधा से कंधा मिला के और इसी तरह खड़े रहेंगे। और ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज ये जो मुजफ्फरनगर में भारी संख्या में किसान भाई पहुंचे हैं, मोदी सरकार ने ये पता लग जाएगा कि नींव मनाने का काम किसान भाई करेंगे। और जब तक मोदी सरकार ये 3 काले कानून बिल वापस लेती, जब तक हम इसी तरह के तन मन धन से अब किसानों की सेवा में लगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, किसान एकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।